हाँ, तो आप क्या खाती हैं? गुड़िया बहन कह रही है जो सब खाते हो तो हम खाते हैं। चलो बहन बताओ क्या समस्या है, बिटिया रानी बताओ। समस्या ये है कि मैं ससुराल में रह नहीं पाती, पति के साथ संबंध सही नहीं रहता। मतलब समझ नहीं आई, लड़ाई लड़ाई होती क्या? लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती, लेकिन वहाँ जाके बेहोशी हो जाती है, परेशानी रहती मतलब है। ससुराल में बेहोश हो जाती, मायके में खुश रहती? और मायके में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आप बेहोश हो जाती हैं? हाँ, डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया लेकिन डॉक्टर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी जगह झाड़ दिखाया। फूक कहाँ का कराई आपने? राजस्थान गई थी, बालाजी मंदिर। बालाजी मेहंदीपुर सालासर कहाँ पर? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर में किसी साधक के माध्यम से गई थी या नहीं, डायरेक्ट दर्शन करने गई थी? पापा मेरे 2007 से ही वहाँ जाते थे सेवा। देखिए मेहंदीपुर राजस्थान में, मैं बता दूं जिस जगह की ये बेटी नाम ले रही है, राजस्थान की पवित्र भूमि पर 101 देवता ऐसे हैं, एक से एक ऐसे देवता है, सब योद्धा हैं, एक से एक योद्धा। राजस्थान की पवित्र भूमि पर जितना जोहार हुआ है, जितना कटाव हुआ है, जितने प्रेत सिद्धयोनि में देव महापुरुष गण गए हैं, जितने देवता राजस्थान में पाए जाते हैं उतने देवता कहीं नहीं पाए जाते हैं। और जितना राजस्थान का व्यक्ति ज्ञान रखता है अपने पूर्वजों के संबंध में, उतना कहीं के नहीं रखते। अरे वहां तो इतना भी गिनती रखते हैं कि पेट से जन्म भाव 1 घंटा जिए नहीं जिए और पितर बन जाते। हमारे तो 18 साल के मर जाऊ तो पितर नहीं बनत, क्योंकि राजस्थान में परंपरा पूर्वजों की महाभारत के अनुसार है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने तिलतलांजलि में जो पेट में थे, पेट में मर गए, उन तक की तिलतलांजलि करा दी थी अंत में। ये राजस्थान के लोगों में मिलता है। और राजस्थान के लोग जितना अपने पूर्वजों के बारे में बता सकते हैं, जितना कोई भी प्रदेश में 99% राजस्थान के बराबर नहीं बता सकते पूर्वजों के संबंध में। अरे एक दादाजी से हमारा पाला पड़ा अभी, तो उनने 15 पीढ़ी के नाम बता दिए। हमसे बोले महाराज आप कितने बता सकते? हमने कि जितने तुम पूछो। तो बोले हमें अपने पिताजी को नाम पता नहीं है, हमने बता दो। अभी की बात है 2 घंटा पहले, वो बैठे भी होंगे। फिर बोले उनके पिताजी को नाम नहीं, जो नाम है। और हमने और बताई, बोले महाराज आप तो 14 पे पहुंच गए हो और हमारे पास 2 बचे। फिर हमने 2 के बाद हम चलेंगे, तुम का जो हाओ सही है। जब हम 14 सही बता दें, 16 सही बता दें, तो 17 भी सही मानना पड़ेगा। उन दादाजी को हमने 26 नाम बताए पूर्वजों के, लेकिन दक्षिणा कितने की पता है? 11,000 में 10 लोगों की पर्चा बने घर के। अब टेंशन जब बात को, तो पर्चा इसलिए बनाने थे वे 10 लोगों के क्या हमने उनको बहन, बेटा, बहू, मैया जाने कितनों दर्जा दे डालो, 3-4 नाम है। तो हमने कही उनकी आत्मा को शांति पहुंचा दें, कहीं धोखे से शराब ना दे जाए। देवता भी डरते हैं शराब के लिए, और शराब के लिए सबको डरना चाहिए। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए, और किसी को बिगर गलती के सताना नहीं चाहिए, नहीं तो बद्दुआ लगती है। हमें लगा कि बेचारे पे दूसरे पे भूत आ रहा और बच्चे रो रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपने बच्चों को खुश कर दें, तो कल जाके तो कहें कि उनके चेला चाटे सही नहीं थे लेकिन गुरुजी तो सही थे। इस चक्कर में हमें 1.25 घंटा देना पड़ा उनको, जो कि 1.25 घंटे में 30 पर्ची बनाते हैं, लेकिन हमने 1.25 घंटे में 10 पर्ची बनाई, लेकिन 10 अपने सीने में बैठा लिए, हृदय में समा लिए, और उनके हृदय में सम गए। वे दुनिया में घूमे आए लेकिन मुझे नहीं निकाल पाएंगे, अपना बना लिया हमने। तो बेटा
हमने लिखा है कि आप मूर्छित हो जाती हैं, आप पे 3 भूत हैं। कहां लगे भूत? सभी लोग, दुनिया के लोग देखो, ये भूत ढूंढ के दिखा दे ना में। काली छाया है, भूत नहीं। कहां लिखा? धन्यवाद। हमने काली छाया को भूत पढ़ के बताया और इनने वो बात पकड़ ली ना। इसलिए मैं कहता हूं, आंख जो देखेगी वो मानना चाहिए, और हम कुछ पढ़ के सुना रहे हैं तो नहीं मानना चाहिए। पहले ये देखो ये भूत कहां लिखा है। तो दिल खुश, आंख खुश, मस्तिष्क खुश, हार्ट खुश, और समस्या तो समाधान हो ही जाएगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की, पंडोखर सरकार की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आप देख सुनिए, आपकी मूर्छित हो जाती है शरीर। इतने देखिए सामने, शरीर शारीरिक काली छाया दिखती है, गला दबा देती है। 10 अक्टूबर से लाभ होगा, 2020 के बाद कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन गला दबना आज से बंद। 2020 तो चला गया, चला गया ना, धन्यवाद। 2022 से लाभ होगा। मैं ये देखना चाहता था कि ये लड़की पढ़ने में लगी है कि हमारी सन भी सुन रही है। आजकल हम इस पर उतरे आए, टेस्ट जहां लेने लगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि महाराज वो तो गुरुजी के सामने जाओ तो वो आदमी विवेक भूल जाता है। विवेक कोई नहीं भूलता है। 21,000 लगते हैं, 11,000 लगते हैं, 5,000 लगते हैं, 2100 लगते हैं। जिसकी जेब से जाता है ना, वो आके फाड़ फाड़ के देखता है, और जो फ्री में काम होता कौन देखता है? इसलिए यहां देखिए, आप मूर्छित हो जाती हैं, शारीरिक क्रिया संबंध काली छाया दिखती है, गला दबा देती है। 10 अक्टूबर 2022 से 2023 तक मां के गर्भ से आपके ऊपर, आपके पहले एक भाई हुआ था, और वो गर्भपात्र हो गया था, यानी खंडित हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। वही मसान आपको परेशान कर रहा है। साथ ही तुम्हारे घर में भी ससुराल पक्ष में भी 2 शक्तियां हैं, वो परेशान कर रही हैं। आपका नाम रानी देवी, पति का नाम टुनटुन शाह है, ससुर का नाम, सासू का नाम, ससुर का नाम शिव कुमारी, शिव मुन्नी है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। आपकी बाधा खत्म। आप मूर्छित हो जाती थी, मूर्छित हो जाती होंगी, लेकिन आज के बाद इस क्षण, माइक नीचे रखिए, आंखें बंद करिए, चल मूर्छित हट पट, ये डले उठाए ठप, लालटेन फट, इसकी इतनी माल लगाओ, होश में नहीं आना चाहिए। पुनः इसको मूर्छित, 1 2 3 हट। इसको रोने चिल्लाने की माल लगाइए, जब तक आवाज ना निकले जब तक छोड़ना नहीं इसको। और ये शक्ति ये कहेगी कि आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, तभी छोड़ना। और इसके बाद अगले महीना जो इनके परिजन लोग सुन रहे हों, जहाँ भी सुन रहे हों, लाइव में सुन रहे हों, सामने बैठ के सुन रहे हों, 11 दिन अगले महीने से रुकना पड़ेगा। और नहीं 11 दिन नहीं रुकेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा, यथास्थिति हो जाएगी। बाद में मत कहना। एकदम जैसे कीकते चिल्लाते हुए लगा उसकी मार। इनके साथ में कोई आए, परिजन लोग हैं क्या साथ में? आप जल्दी आइए, एकदम तेजी से। इसकी इतनी माल लगाई जाए, जब तक ये बाबा को प्रणाम ना करे और जब तक ये बयान में ना कहे कि हम नहीं आएंगे आज के बाद, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। एकदम तेजी से
माइक लगाइए मुझसे। बाइक आए नाक रहे मोड़ी को तय। अच्छा भूत को नाक रहा। हाँ बताइए। एक सीधे भैया साइड से लगाओ, माइक साइड से लगाइए। हाँ लगाइए। हाँ आज के बाद परेशान तो नहीं करोगे कभी? अब ना करब, परेशान ना करब, कभी भी? कभी ना करब। शपथ? शपथ खाता किसकी? मम्मी की पापा की? अपन गुरु के। उनकी? अपन गुरु के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कितनी बड़ी बात है, ये विद्वान लोग शोध करेंगे, यही परख है। बस तत्काल उसको हटाओ। शांत, भाग यहां से, उठ के बैठ। आज के बाद इस बेटी को कुछ नहीं होगा, सिर दर्द भी नहीं होगा, लेकिन अगले महीने 11 दिन नहीं रुके तो तुम जाना, तुम्हारा काम दुनिया में जाना, वहां जाना। मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। हमारे यहां वचन एक है कि 1 महीने 11 दिन तक इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 11 दिन अगले महीने में रुकना है, अन्यथा 1 महीना 11 दिन गुनने के बाद 41 दिन में बाद 42वें दिन में आपके ऊपर शक्ति वापस हो जाएगी। हमसे मत कहना। 1 मास 11 दिन तक इस बेटी कुछ नहीं होगा। यदि अगले महीना रुक जाते हो तो जीवन पर्यंत के लिए ये वादा हमारे यहां हनुमान लागोनी के हनुमान पंच अखाड़े में समाहित रहेगी। आशीर्वाद है। ले जाओ बेटा, जाओ, मस्त रहो। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो खड़े हो जाओ, जाओ। ना ससुराल में कुछ होगा, ना मायके में। और अगली बार सास ससुर को भी लाना, और जो नहीं मानते मैं उनको मुर्गा बना के ना भेजा तो उनसे कहना। जाओ। अरे जो हो मैंने लगा ले आना। ससुर तो नहीं है, सास को ले आना। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे यहां या तो पूरो काटो जात या पूरो छोड़ो जात। आटना काटना वाला काम नहीं। ये 50, 60, 70 अभी हमने काटा फाटा नहीं है। अबे तो हमने डांट के बांध के रख लो है। अभी ना ऊपर काटा ना नीचे काटा, ना परमानेंट गाड़ा, ना अबे तो अपने कैद करके रखा है 1 माह 11 दिन तक के लिए। जो हमारे यहां पुरानी प्रथा है, कहते ना बाचा में ले लिया। बाचा, ये बाचा शब्द है। फरमंती श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरुकारी, वचन में लिया है। हम सब लोग जितना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो काय में करते हैं? वचन में करते हैं। तो वचन में लिया है, अभी समाधान नहीं किया है, अनुबंध नहीं है। अनुबंध माने समझौता, कि आज के बाद इसको परेशान नहीं करोगे। अभी तो हमने अपने पावर से कह दिया, ध्यान रखना, इसको परेशान मत करना, चल भग। तो क्या किया कि उसको टाप दे करके भगा दिया। इसको टाप बोलते हैं, फटकार बोलते हैं कि नहीं? बोले श्री हनुमान जी पंडों की सरकार की, बोले परम पूज्य